गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं एडुकेशन एंड ब्रिटिश रोल, चैप्टर 8 हिस्ट्री। सो यहाँ पर टॉपिक जो है एडुकेशन सिस्टम इन प्री ब्रिटिश इंडिया। दैट मीन्स ब्रिटिश का अराइवल से पहले इंडिया में एडुकेशन सिस्टम कैसा था, दैट मीन्स पढ़ाई कैसे होता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडुकेशन जो था इंडिया में ब्रिटिश का अराइवल से पहले वो ट्रेडिशनल था। दैट मीन्स अभी जिस तरह से एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उस तरह का एडुकेशन सिस्टम नहीं था। उस समय जो पढ़ाई होता था पाठशाला में, पाठशाला ये एक्चुअली संस्कृत वर्ड है और संस्कृत में पाठशाला का मतलब होता है सीट फॉर लर्निंग। सीट फॉर लर्निंग दैट मीन्स सीखने के लिए जो एक जगह, ठीक है। और जनरली ये प्रेजेंट डे में स्कूल्स वगैरह रहता है, वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स रहता है, रूम्स रहता है, ब्लैक बोर्ड रहता है। तो ऐसा उस समय नहीं था। दैट मीन्स जनरली आपका पेड़ों का नीचे में, पेड़ों का जो शेड वगैरह जो होगा उसका नीचे में इस तरह से पढ़ाई होता था। और मद्रासस वगैरह जहाँ पर जनरली मुस्लिम लोगों का बच्चे सब वहाँ पर पढ़ते थे। और ये भी पेड़ों का नीचे में इस तरह से, दैट मीन्स प्रेजेंट डे में वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स वगैरह जो होता है उस तरह का बिल्डिंग्स वगैरह नहीं था। इसी तरह से टोल्स भी वही है, जनरली रिलीजियस प्लेसेस वगैरह वहाँ पर आपका जो एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रेजेंट में भी अगर बात करेंगे टोल्स का, तो आसाम एरिया में बहुत सारा अभी भी इस तरह का टोल्स वगैरह है, ठीक है, जहाँ पर संस्कृत एडुकेशन दिया जाता है। तो टोल्स उस समय इसी तरह से संस्कृत में एडुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो था। जो भी हो, तो डिफरेंस यही है कि उस समय का एडुकेशन सिस्टम और अभी का प्रेजेंट का एडुकेशन सिस्टम में डिफरेंस जो है कि अभी वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है और उसका वेल रूम है, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड्स वगैरह है। किंतु उस समय इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। दैट मीन्स पेड़ों का नीचे में शेड वगैरह जहाँ पर भी होगा कहीं पर भी इस तरह से आपका लर्निंग हो सकता था, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था। और संस्कृत एंड पर्शियन वेर मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और प्रेजेंट डे में जैसे कि आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा इंस्ट्रक्शन में, तो उस समय जो एडुकेशन का जो मेन मीडियम जो था वो था आपका संस्कृत और इसी तरह से पर्शियन, ठीक है। जनरली मुस्लिम लोग पर्शियन लैंग्वेज में और हिंदूज लोग जनरली संस्कृत लैंग्वेज में एडुकेशन ये लोग लर्निंग ये लोग गेन करते थे। और उसी तरह से ग्रामर है, ठीक है, पढ़ाया क्या जाता था, तो ग्रामर पढ़ाया जाता था, ठीक है। लॉ पढ़ाया जाता था। लॉ का जब बात करते हैं तो प्रेजेंट डे का जो लॉ है उस तरह का लॉ तो नहीं। प्रेजेंट डे का लॉ जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही 1950 में हम लोगों ने लागू किए, तो वो लॉ नहीं। दैट मीन्स उस समय लॉ का मतलब जनरली जो रिलीजियस लॉज वगैरह जो है वही पढ़ाया जाता था। लॉजिक पढ़ाए जाते थे, पोइट्री, जियोमेट्री भी पढ़ाए जाते थे और एस्ट्रोनॉमी, हाँ एस्ट्रोनॉमी का बात करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी उस समय इंडिया का रीच था ही। और अभी भी आपका एस्ट्रोनॉमी जो है, इंडिया का एस्ट्रोनॉमी को वर्ल्ड में इसको एक अच्छा प्लेस, अच्छा पोजीशन दिया जाता है प्रेजेंट में भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी को, ठीक है। और ये सारा पॉपुलर सब्जेक्ट था। दैट मीन्स सब्जेक्ट में देखेंगे तो ग्रामर पढ़ाया जाता था, लॉ पढ़ाया जाता था, लॉजिक पढ़ाया जाता था, पोइट्री पढ़ाया जाता था, जियोमेट्री पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता था, ठीक है। और प्रिंटेड बुक्स वे नॉट अवेलेबल। प्रेजेंट डे में प्रिंटेड बुक्स होता है, ठीक है, तो उस समय इस तरह का प्रिंटेड बुक्स था नहीं। एंड टीचर्स टॉट ओरली, और टीचर्स जो है उनका माइंड में जो चीज़ आते थे उस तरह से वह पढ़ा देते थे। दैट मीन्स प्रेजेंट डे में क्या है कि बुक में कंटेंट रहता है, सब्जेक्ट रहता है, टॉपिक्स रहता है, उस अकॉर्डिंग टीचर्स पढ़ाते हैं। और उस समय जो है ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रिंटेड बुक तो था ही नहीं कि कौन सा बच्चा को कौन सा चीज़ पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। ओरली जैसा टीचर का अंडरस्टैंडिंग में आता था
उसी अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते थे ओरली, ठीक है। देयर वॉज नो करिकुलम, कोई करिकुलम नहीं था। दैट मीन्स अभी प्रेजेंट में क्लास 10 का बच्चे सीबीएसई का अगर एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो, तो वो लोगों के लिए एक फिक्स सिलेबस है। यही चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न ऐसा रहेगा। तो उस समय जो है फिक्स करिकुलम था ही नहीं। जेनरली बच्चे का उम्र देख करके, बच्चों का हाइट देख करके कौन सा चीज़ पढ़ाना होगा वो अपने से डिसाइड करते थे टीचर्स, ठीक है। जबकि प्रेजेंट डे में हम लोग उस तरह से डिसाइड नहीं करते। क्लास 8 का बच्चे हैं तो क्लास 8 में कौन कौन सा मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, सोशल साइंस में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, तो ये डिसाइड बोर्ड डिसाइड करते, बोर्ड करिकुलम डिसाइड करते। तो उस समय ऐसा चीज़ नहीं था। The session of school was according to the growing and harvest time of crop। और स्कूल का सेशन जो होता है, कब से न्यू सेशन स्टार्ट होना है, जैसे कि जनरली आप लोग को स्टार्ट होता है यहाँ पर अप्रैल मंथ में, इसी तरह से बेंगलोर वगैरह में फिर अलग सा टाइमिंग है। दैट मीन्स एक सेशन होता है स्कूल का। और उस समय जो स्कूल का जो सेशन जो स्टार्ट होता था, स्कूल का बिगिनिंग हो या तो एंड का जो सेशन जो, ये डिपेंड करता था हार्वेस्ट पर, और ये डिपेंड करता था ग्रोइंग सीजन पर। दैट मीन्स जब खेती का टाइम होगा या तो फसल उठाने का टाइम होगा, उस समय बच्चा गायब, क्योंकि बच्चे को खेत में जाना होगा काम करने के लिए, ठीक है, अपना पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए। और अभी का बच्चा तो खेत देखे भी नहीं है और खेत कहाँ भी जाएंगे। दैट मीन्स उस समय जब फसल उठाने का समय होता था और जब ग्रोइंग का टाइम होता था, उस समय स्कूल बंद होते थे, ठीक है। एडुकेशन अंडर द ब्रिटिश। ओके, अब ब्रिटिश लोग जैसे इंडिया में आए तो उस समय एडुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया, तो उससे पहले तो इट इज़ स्टिल कंट्रोवर्सी, ये अभी भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ एडुकेशनलिस्ट जो है ये यही कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में एडुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाया है। हाँ, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंग्लिश एडुकेशन का इंट्रोडक्शन किए हैं, तो इसका एकमात्र मकसद यही था कि उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्लर्क वगैरह चाहिए थे और ग्रुप डी लेवल का प्यून वगैरह चाहिए थे। ऑफिस में फाइल वगैरह मंगाए तो समझे कि हाँ, जो फाइल लेने के लिए बोले वही फाइल लेके आए, ठीक है। थोड़ा बहुत टूटा फूटा ब्रोकन इंग्लिश जिसको कहते, उतना समझने वाले लोग उन लोगों को चाहिए था। इसीलिए इंग्लिश में आपका एडुकेशन जो सिस्टम जो है इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर इंडिया में इंट्रोडक्शन वो लोगों ने किए है। कुछ इंडियन जो एडुकेशनलिस्ट का कहना ये है, ठीक है, वो लोगों ने अपना स्वार्थ के लिए सिर्फ उन लोगों का ऑफिस में काम करने वाले आपका ग्रुप डी लेवल का प्यून वगैरह क्लर्क वगैरह का उन लोगों को ज़रूरत था, इसीलिए वो लोगों ने यहाँ का एडुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने का कुछ कोशिश किए। दैट मीन्स उनका स्वार्थ पूरे करने के लिए, ये कुछ लोग ये कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम के ही कारण ही इंडिया में हम लोगों को लिबर्टी जो है, फ्रीडम जो है और नेशनलिज्म जो है, इसका कंसेप्ट हम लोगों को मिला। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम क्या है, फ्रीडम क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ वेस्टर्न एडुकेशन के कारण, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से जनरली ये नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, फ्रीडम क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, ये कंसेप्ट जनरली वहीं से शुरू हुआ है। तो इसका बारे में भी हम लोग को मालूम पड़ा और बाद में फिर हम लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों में एक कॉन्शियसनेस आया, ये भी कुछ लोगों का कहना है। जो भी हो, टिल 1813 तक अगर देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इस तरह का कोई भी मेजर स्टेप नहीं लिया ताकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा सा चेंजेस आए, ठीक है। अब रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरीज का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो रिलीजन प्रचार करने के लिए आते हैं लोग, उन लोगों को कहते मिशनरीज। जैसे कि क्रिश्चियन लोग अपना क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए इंडिया में जो आए, उन लोगों को कहते क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। और हिंदूज लोग भी, बुद्धिस्ट लोग भी इंडिया से श्रीलंका, चाइना, जापान, थाईलैंड,
अगर बुद्धिज़्म को प्रीच करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए अगर जाते हैं तो वो लोग भी मिशनरीज हो गए। ठीक है, मिशनरी मतलब धर्म प्रचार करने वाले लोग। तो यहाँ पर आपका क्रिश्चियन मिशनरी मतलब क्रिश्चियन रिलीजन को प्रीच करने वाले, उसका प्रचार करने वाले लोगों का क्या रोल रहा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज were of the view that morality of Indians could be improved by imparting Western education। क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों का यही विश्वास था कि इंडिया में एडुकेशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो इंडियंस लोगों का जो मोरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इंडियंस लोगों का मोरल डेवलपमेंट होगा अगर इंडियंस लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो। ओके, बट यहाँ पर इंग्लिश लोग यहाँ पर डरे हुए थे। दैट मीन्स मिशनरीज का तो विश्वास ये था कि इंडियंस लोगों का अगर मोरल डेवलपमेंट कराना होगा तो वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। किंतु ब्रिटिश लोग यहाँ पर डरे हुए इसीलिए थे कि अगर मिशनरीज लोग इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अगर स्ट्रेस देते, जोर देते हैं, तो कहीं इंडियंस लोगों को ऐसा न लगे कि क्रिश्चियन लोग जो है हम लोगों का, दैट मीन्स इंडियंस लोगों का रिलीजन जो है उस पर इंटरफेयर कर रहा है, इंडियंस लोगों का कस्टम है, प्रैक्टिसेस है, कल्चर है, उस पर हस्तक्षेप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन लोग उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट ना करे, रिवोल्ट ना करे। तो ये डर था इंग्लिश लोगों को बिगिनिंग में। ठीक है, ये डर था, इसीलिए मिशनरीज लोगों को जनरली ये लोग क्रिश्चियनिटी स्प्रेडिंग करने के लिए बिगिनिंग में उतना अलाउ नहीं किए इंग्लिश ने भी, क्योंकि वो लोग का डर था। ठीक है, और आफ्टर 1813, अगर 1813 का बाद अगर देखेंगे तो ये मिशनरीज लोगों को जनरली इंग्लिश लोग भी बिगिनिंग में उतना अलाउ नहीं किए अपना क्रिश्चियनिटी प्रचार करने के लिए इंडिया में। ठीक है, क्योंकि वो लोग डरे हुए थे। और 1813 का बाद फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन जो है, ये लोग का डर वगैरह भी थोड़ा कम हो गए। दैट मीन्स ये लोग भी थोड़ा पावर में आते रहे ना, कुछ पावर में आ गए होंगे, इसीलिए भी ये लोग थोड़ा सा अब डर भी कम हुआ। तो ये लोगों ने मिशनरीज लोगों को अब थोड़ा सा आज़ादी दिया गया। हाँ ठीक है, आप लोग अपना जो प्रीचिंग जो है क्रिश्चियनिटी का आप लोग कीजिए। और इस तरह से जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कम कर दिया गया और वो लोग अब क्या करने लगे, इंडिया में बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी सेटअप करने लगे मिशनरीज वगैरह, क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह। जैसे कि इसमें से ये लोगों ने क्या किया कि एजुकेशन सेंटर्स वगैरह जनरली चर्च का बगल में स्कूल वगैरह खोल दिए। इस तरह से ये लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलाने लगे। और विलियम कैरी जो है एक स्कॉटिश मिशनरी है। ठीक है, केम टू इंडिया इन 1793। ये 1793 में इंडिया आए थे और इन्होंने, ये एक मिशनरी थे ना, स्कॉटिश मिशनरी थे ये, और इन्होंने स्टार्ट किया श्री रामपुर मिशन। दैट मीन्स ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, क्रिश्चियन एक मिशन था, इन्होंने स्टार्ट किया ये प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल में। और 1818 में श्री रामपुर कॉलेज इस तरह से इस्टाब्लिश होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चीनी भी ज़्यादा खाएंगे तो तीता हो जाएगा ना। तो बाकी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।